हेलो। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले ये समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। एक इक्वेशन जिसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें जो वेरिएबल हमारा यूज है वो एक्स है और एक्स की आप देख रहे हो कि मैक्सिमम पावर 2 है। अब ये इसी फॉर्मूले पर बेस्ड अगर मैं कुछ इक्वेशंस आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो देखिए, जैसे कि ये है 2x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें फर्स्ट टर्म जो है 2x², इसमें वेरिएबल x है और मैक्सिमम पावर 2 है। सेकंड टर्म x की सिंगल पावर 1 पावर बोलेंगे इसको, ये कांस्टेंट टर्म है, फिर 0 है। और ऐसे एग्जांपल दूसरे बना सकते हैं 7m² माइनस 8m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई हो कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 और इसके बाद एक पावर 1 वाला टर्म होना चाहिए और एक जो है कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, इस वे में लिखी हुई इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें जो वेरिएबल यूज है x, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। इसी तरह से 7m प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 8n प्लस 9 इज इक्वल टू 15, ये सब लीनियर इक्वेशन है। इसमें आप जो भी देखिए वेरिएबल यूज हो रहा है वो एक सिंगल पावर में है, 1 पावर में है यहाँ पर वेरिएबल। और इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो मैक्सिमम पावर 2 फिर 1 देन फिर कांस्टेंट टर्म, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए मैं ग्राफिकली थोड़ा आपको समझाऊं तो जैसे कि ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई, ये पूरी वाई एक्सिस है हमारी, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, ठीक है ना। तो इसमें ग्राफ पर आप देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन जो होती है इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि ये एक्स वाली लाइन को सिर्फ एक पॉइंट पर किसी एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगी। अब अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाऊं तो ग्राफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। इसका मतलब ये है कि एक्स वाली एक्सिस पर, जो एक्स एक्सिस है उस पर ये 2 बार कट कर रहा है इसको, ये ग्राफ, ये जो कर्व बन रहा है ये कर्व इसको 2 बार कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पर। तो देखिए लीनियर इक्वेशन में x की जो वैल्यू निकल कर आती है वो एक होती है, सिंगल। देखिए एक ही बार टच कर रहा है ना, एक ही बार कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इसको एक ही बार, तो एक आंसर आएगा इसका लीनियर इक्वेशन में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो कर्व बन रहा है वो इस x एक्सिस को 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। इसका मतलब इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे या 2 आंसर आएंगे, या हम बोल सकते हैं 2 रूट्स आएंगे इसके। अब अगर मैं बात करूं क्यूबिक एक्सप्रेशन की, तो जैसे कि है 7m³ प्लस 9m² माइनस 4m प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है हमारी। क्यूबिक एक्सप्रेशन या क्यूबिक इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें मैक्सिमम पावर हमारी वेरिएबल की 3 होती है। इसमें एक सिंगल टर्म यूज है हमारा वेरिएबल m पूरी इक्वेशन में और इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसको क्यूबिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। जब ग्राफिकली मैं इसको बताऊंगा तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है, कुछ इस तरह से। ये 3 बार इसको कट कर रहा है, 1 2 3, ये 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब क्यूबिक एक्सप्रेशन में हमारे 3 रूट्स निकल कर आएंगे, 3 सॉल्यूशन निकल कर आएंगे। तो आप इक्वेशन समझ गए होंगे। अब आइए मैं इसको सॉल्व करना बताता हूँ आगे कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसे हम फैक्टर करके निकालते हैं। दूसरा इसका मेथड होता है हमारा धराचार्य का फॉर्मूला यूज करके। अब इसमें हमें पहले ये चेक करना होता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं उसके रियल रूट्स हैं भी या नहीं है। अब सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम एक इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। अब abc क्या है, देखिए अगर मैं किसी इक्वेशन का, जैसे कि आप मान लीजिए a² प्लस 4a प्लस 4, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसका इस जनरल फॉर्मूला से कंपेयर कराऊंगा तो मैं ये देखता हूं कि स्क्वायर वाले टर्म के वेरिएबल के साथ जो नंबर है, यहाँ पर कोई नहीं तो मैं 1 लिख लेता हूँ, उसको हम 1 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो इंटीजर यूज है x² के साथ, इसमें a² के साथ 1 माना जाएगा। यहाँ पर b इज इक्वल्स टू यहाँ 4 और c इज इक्वल्स टू अगर कंपेयर कराऊं तो ये 4, ठीक है ना। तो ये ABC इस तरह से कंपेयर करा के जनरल फॉर्मूला से इस इक्वेशन का हम ये ABC फाइंड करते हैं।
और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर मान लीजिए इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की 0 आ रहा है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, उसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, रियल और इक्वल होंगे दोनों। अगर ये d ग्रेटर आता है 0 से, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर निकल कर आता है हमारे पास, तो उस केस में यहां पर हमारे रियल एंड अनइक्वल सॉल्यूशन होंगे। ठीक, और अगर ये d स्मॉलर देन 0 आता है, यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर निकल कर आता है, तो उसके इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, उसके रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहां हम लिख देते हैं इमेजिनरी। ठीक है, कुछ इक्वेशंस मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ बोर्ड पर, और उसके बाद आपको बताता हूँ कि उसके रियल रूट्स हैं या नहीं है, रियल है अनइक्वल है, या रियल है इक्वल है। देखिए यहाँ ये 3 इक्वेशंस मैंने आपके लिए ले ली हैं, और अब देखते हैं कि इनके रूट्स का नेचर कैसा है, यानी कि इसमें रियल रूट्स हैं या इमेजिनरी रूट्स हैं, और ये रियल इक्वल है या रियल अनइक्वल है, ये हम फाइंड करेंगे इसमें। तो पहले हम इसका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कराता हूँ। तो a हमारा इसमें हो गया 7, b इक्वल्स टू हो गया -9 एंड c इक्वल हो गया 2। तो ये 3 चीजें ABC हमारे। अब हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, तो b² माइनस 4ac, b² है -9 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू 2, 81 माइनस 56, ये जो आ जाएगा आपकी 5 2 25। तो इसका जो d आया 25 आया है, d जो है ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव का 25 मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो इस इक्वेशन के हमारे जो होंगे वो रियल एंड अनइक्वल रूट होंगे। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को देखें, तो a इक्वल्स टू 25 हो गया इसमें, b इक्वल्स टू -10 एंड c इक्वल्स टू 1। तो b² माइनस 4ac अगर मैं इसमें फाइंड करूं, तो -10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 इंटू 1, 100 माइनस 100, इट मीन 0। तो d इसका 0 है। अगर इसका d 0 है, इसका मतलब इसके 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तीसरी इक्वेशन इसी तरह से, अगर मैं a कंपेयर कर रहा हूं, तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 8 एंड c इक्वल्स टू 9। देन b² माइनस 4ac इसका आएगा होल स्क्वायर ऑफ 8 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9, क्लियर, 64 माइनस 8 9 72। इट मीन्स देखिए माइनस में आ रहा है हमारा आंसर जो है -8। तो d जो है स्मॉलर देन 0 है। d स्मॉलर देन 0 होने का मतलब ये है कि इसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, रियल रूट्स नहीं आएंगे, नेगेटिव में आ रहा है ये हमारा। देखिए ये आंसर जो था, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको अगर रूट का नेचर फाइंड करने के लिए आएगा, तो आप इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करा के एबीसी फाइंड कर सकते हैं। और एबीसी फाइंड करने के बाद b² माइनस 4ac की वैल्यू देखेंगे। b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर इक्वल 0 आती है, 0 के इक्वल आती है, तो वो रियल और इक्वल रूट्स होंगे उसके, और पॉजिटिव इंटीजर आती है तो रियल और अनइक्वल होंगे, और अगर नेगेटिव आती है कोई नंबर, यानी कि 0 से छोटी आती है, तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। देखिए आगे इसके कुछ और क्वेश्चंस हम आगे इस पर बेस्ड करते हैं। देखिए कुछ इक्वेशंस आपको दे सकता है और ये पूछ सकता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x प्लस 8, ये एक इक्वेशन दी हुई है और ये पूछा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी ये हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में नहीं है, हमें पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे 3x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1, और यहाँ 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म से। 5 का पहले x में करेंगे, देन 5x प्लस 40
अब ये हो गया 9x² प्लस 1 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 40। इन दोनों टर्म्स को जब हम इस साइड ले आएंगे तो दोनों के सिंबल साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 9x² प्लस 1 माइनस 6x माइनस 5x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो 6x माइनस का है और ये 5x भी माइनस का है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों एक ही साइन के हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 9x² और माइनस 11x, पहले मैक्सिमम पावर 2 वाला फिर 1 वाला। अब जो हम ये कांस्टेंट टर्म है इसको लिख देंगे, तो माइनस 40 प्लस 1 मतलब माइनस 39 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इस फॉर्म में। तो ये देखिए आप ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म में ही ये आ रहा है। साइन भले ही चेंज है, इस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, abc के साइन अलग हो सकते हैं, लेकिन फॉर्म हमारी वैसे कन्वर्ट करने में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा रही है, ठीक है ना। तो आगे इसका और क्वेश्चन एक मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे ये दिया हुआ है x माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम देखें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले हम इसका वही करेंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर इसको खोलेंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 64 माइनस 16x, ये लेफ्ट साइड पर आएगा, और इसको अगर ओपन करेंगे तो ये आएगा x² प्लस 4 प्लस 4x। अब आप देखिए x² से x² ही कैंसिल हो जाएगा, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होने पर भी ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 64 माइनस 16x इज इक्वल टू 4 प्लस 4x। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो x की मैक्सिमम पावर 1 ही रहेगी, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म कट जा रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि x3 माइनस 4x² प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x3 माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 8, जैसे ये एक इक्वेशन दी हुई है, तो बताइए क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अगर मैं उस टर्म को सबको उठा के यहाँ ले आऊँ तो x3 माइनस 4x3, x3 के पास x3 वाला टर्म ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 4x² और प्लस 7x² प्लस का ये वाला 2x और ये वाला 5x इधर आके हो जाएगा माइनस 5x। देखिए मैं टर्म के लाइक टर्म्स को एक साथ रख रहा हूँ, प्लस 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 8 से 8 तो ये कैंसिल ही हो गया, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव का x³ है और ये नेगेटिव का 4x³ है, तो ये माइनस का 3x³ इसमें से बचेगा। x² ये 7 है, ये 4 है, तो पॉजिटिव का ज़्यादा है तो पॉजिटिव का 3x² बचेगा, और यहाँ पर भी 2x इसमें से माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 3x बचेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो 3 आ रही है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम पावर 2 होती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती, इसको 0 लिख लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरह से जनरली पूछ सकता है कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो ये आपको यस और नो में आंसर भी आ सकते हैं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आता है कि जैसे आपको कोई इक्वेशन दी हुई है और कोई एक नंबर देके पूछता है कि क्या इसका ये सॉल्यूशन है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ, x² माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये कह रहा है x इज इक्वल टू 5, इसका एक सॉल्यूशन है या नहीं है। इस इक्वेशन के अंदर हमको ये देखना है कि वेरिएबल के प्लेस पर अगर मैं 5 पुट करूं वैल्यू, तो इसका आंसर, इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 आता है या नहीं आता है। देखिए x² माइनस 2x माइनस 15, अगर ये 0 आ जाता है तो ये 5 इसका एक सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 5 माइनस 15, इट मीन्स 25 माइनस 10 माइनस 15, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 25 ये हो जाएगा, 25 ये, इसका मतलब 0, यानी कि x इज इक्वल टू 5 इसका एक सॉल्यूशन है। इसके दो सॉल्यूशन जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएंगे उसमें से 5 भी एक सॉल्यूशन इसका है। 2x² माइनस 7x प्लस 9, इसमें कह रहा है x इज इक्वल टू माइनस 3, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, चेक करते हैं। 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 प्लस 9, तो अगर इसकी वैल्यू माइनस 3 रखने पर 0 आ जाती है तो ये इसका एक सॉल्यूशन है 2 इंटू 9, क्योंकि माइनस 3 का जो स्क्वायर करेंगे तो 9 नहीं, पॉजिटिव नहीं आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 21 प्लस का 9। अब आप देखिए कि 18 प्लस 21 प्लस 9, ये तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा, जाहिर सी बात है। 30 18 48,
तो ये इसका सॉल्यूशन -3 नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि गिवन नंबर इसका इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसकी वैल्यू हम इसके वेरिएबल की जगह पे इसकी वैल्यू लगा के, इस वैल्यू को लगा के अगर हम देखें तो अगर वो 0 आ रहा है तो आंसर है, और नहीं तो नहीं है। अगला एक और क्वेश्चन इसके बाद बताता हूँ। 3x² प्लस mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ m और x इज इक्वल टू इस 2/3। ये एक सॉल्यूशन है, एक इसका सॉल्यूशन हमको गिवन है कि x की एक वैल्यू √2/3 आ रही है। तो आपको फाइंड करना है m की वैल्यू क्या है। वही हम करेंगे जैसा भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि x के प्लेस पर हम √2/3 लगाएंगे। 3 √2/3 का होल स्क्वायर प्लस m √2/3 प्लस 2 इज इक्वल 0। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 × 2/3, ये इसका रूट हट गया, प्लस √2/3m प्लस 2 इज इक्वल 0। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 + 2 प्लस 2/3m इज इक्वल टू 0। ये 4 होकर उधर साइड, उस साइड चला जाएगा, 2 + 2 4, और उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। √2/√3m इज इक्वल टू माइनस का 4। अब ये जो √3 डिवाइड में है यहाँ पर, वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये फ्रैक्शन हो जाएगा पर जाकर। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा -4√3/√2। रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। देखिए अपॉन में जो रूट की वैल्यू होती है उसको वहाँ नहीं छोड़ते हैं। मैंने रेशनल नंबर वाली अपनी वीडियो में बताया हुआ है ये चीज़, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर नहीं बताओ तो इसको हम √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू -4√6 हो जाएगा। ये √3 और √2 मल्टीप्लाई होकर √6 हो जाएंगे, और ये √2 × √2 2 हो जाएंगे। 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि m की जो वैल्यू आ गई वो है -2√6। इस वजह से किसी भी एक m या n कोई कांस्टेंट टर्म दे देगा जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी, और एक सॉल्यूशन किसी इक्वेशन का वो दे देगा उस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन इसका मैं करके बताता हूँ। ये इक्वेशन दी हुई है ax² प्लस bx माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये दिया हुआ है कि x के दो सॉल्यूशन है, 3 और -3। ये दो सॉल्यूशन इसने दे रखे हैं इक्वेशन के। a और b की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखिए हम वही करेंगे, x के प्लेस पर ये वैल्यू लगाएंगे। तो पहले a 3 का होल स्क्वायर प्लस b 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे 9a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 9। इसको 9 को उधर ले जा रहे हैं, ये एक इक्वेशन हमारी बन गई। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। देखिए a और b 2 वेरिएबल यूज है, और ये लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो 1 ही 1 है। नेक्स्ट दोबारा इसमें -3 रख के देखते हैं। तो ये आ जाएगा 9a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 9। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। 9a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 9 और 9a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 9। 18a इज इक्वल्स टू 18, देन a इज इक्वल्स टू 18/81। वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। 9a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 9। 9 into 1 plus 3b is equals to 9. 3b is equals to 9 minus 9. b is equals to 0/3. b is equals to 0. तो ये इसके आंसर हो गए a और b के। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इसके बाद ये आता है कि एक इक्वेशन आपको दी हुई है और वो ये बोलता है कि इसका नेचर रूट्स का ये गिवन है, जैसे कि रियल या इक्वल रूट्स हैं इस इक्वेशन के, या कह सकता है कि रियल और अनइक्वल रूट्स हैं इस इक्वेशन के। और फिर आपसे किसी एक गिवन टर्म की p की q की किसी भी एक कांस्टेंट टर्म की वैल्यू वो पूछ सकता है। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 4x² माइनस p माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसमें कह रहा है रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, ये गिवन है इसमें
कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो हम इसमें रखेंगे कि d इज इक्वल्स टू 0 और फाइंड करने को हमसे कह रहा है कि p फाइंड करना है, इसमें हमको p की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब अगर कंपेयर कराऊं तो a क्या था हमारा, a इज इक्वल्स टू 4, b माइनस का p माइनस 2, ये पूरा ब्रैकेट जो है ये वाला हम b के प्लेस पर लेंगे और नेगेटिव साइन है बाहर, c इज इक्वल्स टू 1, इसको यहाँ रखेंगे माइनस p माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू a के प्लेस पर रखेंगे 4, c के प्लेस पर 1। इट मीन्स अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाता है, तो सीधे सीधे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू 4p और ये माइनस का 16 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए p स्क्वायर माइनस 4p और ये हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमको सॉल्यूशन फाइंड करनी है कि p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे करते हैं, अब ये मैं आपको अभी प्राइम फैक्टराइजेशन वाले तरीके से बता रहा हूँ। मैं इस 12 के ऐसे फैक्टर करूँगा जिनसे मिडिल टर्म बन जाए। तो हमें करना क्या होता है, हम यहाँ पर लेते हैं जैसे कोई नंबर नहीं है तो 1 ले लेते हैं, 1 इंटू 12 हमें फर्स्ट टर्म का थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 1 p स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है, थर्ड टर्म है माइनस का 12, तो इनका प्रोडक्ट जो आया हमारे पास वो आया माइनस 12 p स्क्वायर। अब हमें इस नंबर के 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर, यहाँ पे साइन क्या है सब्ट्रैक्शन का, तो दोनों फैक्टर के बीच में जो साइन आएगा वो सब्ट्रैक्शन का आएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पर उन दोनों फैक्टर्स को हमारा मिडिल टर्म आ जाए। जैसे मैंने 12 के फैक्टर करे तो 6 एंड 2, अब देखिए 6 माइनस 2 ये हमारा 4 आ जाएगा, तो ये फैक्टर इसमें सटीक बैठ रहे हैं, ये ठीक फैक्टर हैं इसके 1p स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे हम 6p, यहाँ p स्क्वायर था तो एक इसको दो फैक्टर में अगर मैं करूं तो 6p इंटू 2p, इस तरह से इस p को फैक्टराइज करके एक p इसके साथ लिख लिया और एक p इसके साथ लिख लिया, तो दो फैक्टर बन गए 6p और 2p। दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर मैं करूं तो मिडिल टर्म आ रहा है 6p माइनस 2p, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मिडिल टर्म आ रहा है और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब जो सेकंड साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज नहीं होंगे, और अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट ओपन होते समय इन दोनों के साइन चेंज होंगे। तो यहाँ नेगेटिव है तो p स्क्वायर 1p स्क्वायर का लिख लेता हूँ माइनस 6p प्लस 2p, ये 6p पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, माइनस 2p ये पॉजिटिव 2p हो गया। देखिए अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में से जो कॉमन मिल रहा है मुझे खाली p मिल रहा है, तो p माइनस 6 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ टर्म में से मुझे जो कॉमन मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, तो p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ये वाला ब्रैकेट p माइनस 6 का है तो ये भी ब्रैकेट p माइनस 6 का है, दोनों कंडीशन हमारी सही बैठ रही हैं कि यहाँ पर इन दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो इस प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए फर्स्ट और थर्ड टर्म के। देखिए यहाँ माइनस का था 2p, तो दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 12p स्क्वायर आ रहा है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा 4p आ रहा है। तो ये दो कंडीशन भी सही बैठ रही हैं और ये यहाँ पर ब्रैकेट भी दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि हम सही चल रहे हैं, ये हमें पता चल जाता है यहाँ से p माइनस 2। अब एक ब्रैकेट यहाँ पे दोनों में से ये दो टर्म बन गए थे, बीच में एक फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस का यूज है तो दो टर्म बन गए, एक टर्म ये वाला एक ये वाला, इन दोनों टर्म्स में से p माइनस 6 कॉमन आ रहा है तो सेकंड ब्रैकेट में जाएगा p प्लस 2। ये इसके दो आंसर आ गए, दो सॉल्यूशंस, p माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन p इज इक्वल टू 6 उधर चला जाएगा, p प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन p इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2 और 6 इसके दो आंसर p के निकल के आ गए कि ये दो वैल्यू p की होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0, और ये कह रहा है कि इसके रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं।
रियल और अनइक्वल, तो इसके लिए मतलब डी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू डी की कोई आएगी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये लिखेंगे बी ABC निकालेंगे, a इजिकल्स टू 3 है हमारा, b इजिकल्स टू -6 है और c इजिकल्स टू k है। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू k ग्रेटर देन 0। 36 -12 की ग्रेटर देन 0, 36 उस साइड जाएगा, माइनस का 12 की -36 हो जाएगा, ठीक है। देन माइनस का k ग्रेटर देन -36/12, ये 3 हो जाएगा, माइनस का k ग्रेटर देन -3। अब देखिए k जो हमारा टर्म है, k वो नेगेटिव में आ रहा है, जो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका सिंबल चेंज करेंगे, इसको पॉजिटिव में आना चाहिए k की वैल्यू हमारे पास, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये स्मॉलर का साइन हो जाएगा और k जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव कर दिया, -3 भी पॉजिटिव कर दिया, और ये सिंबल जो था ग्रेटर देन का वो स्मॉलर देन कर दिया, तो k स्मॉलर देन 3 इसका एक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ कि इसके रूट्स फाइंड करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने की क्या वे है और इसको कैसे हम फाइंड करते हैं। दो मैंने बताया था कि एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको फैक्टराइज करके फाइंड करते हैं और दूसरा फॉर्मूला से। तो यहाँ मैं आपको दोनों बताता हूँ 1 by 1। एक इक्वेशन है x² - 10x - 24 = 0, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, ठीक है। हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म का थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x² का मल्टीप्लाई करना है -24 में। इसका हमारे पे आंसर आएगा 24x²। अब हम इसको नंबर को जो 24 है उसको फैक्टराइज करेंगे। कंडीशन क्या है, देखिए पहला साइन तो ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन है। इस साइन को देखिए, हमारे फैक्टर्स के बीच में यही साइन होना चाहिए, यानी कि जो हम ब्रैकेट लिखेंगे फैक्टर उसके बीच में माइनस आएगा, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज कि इनका जो प्रोडक्ट है इन दोनों फैक्टर का, वो हमारा फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट आया था उनके इक्वल होना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। ये दो कंडीशन है। पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 12, तो 12 and 2, तो 12x - 2x 10x आ रहा है, और 12x - 2x हमारा जो है 24 आ रहा है। तो अब x² को अगर मैं दो पार्ट में करूं तो x और x हो गया, यहाँ हो गया 12 और 2, एक इसके साथ चला जाएगा, x एक इसके साथ, 12x और 2x। अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं 12x और 2x को, तो 10x आ रहा है, यानी कि एक कंडीशन हमारी ये सही है। दूसरा, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं दोनों का, तो माइनस का 24x² आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारा 10x आ रहा है, इसे सब्ट्रैक्ट करने पर 10x आ रहा है। तो दोनों हमारी कंडीशन सही बैठ रही है, x² - 10x - 24 = 0, ठीक है। अब देखिए इसके कोई और भी फैक्टर बन सकते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 6x + 4x, तो 6x + 4x का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो अभी 24x² आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव चाहिए हमको प्रोडक्ट। 6x और 4x अगर मैं इसको करूं और यहाँ पे प्लस करने पर आ रहा है 10x, तो यहाँ पर मैंने बोला था कि साइन ये वाला होना चाहिए हमेशा। अगर इसके दूसरे फैक्टर ये भी बन सकते हैं, अभी मैं दूसरी इक्वेशन बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए x² - 10x - 24 = 0 है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस का साइन होता, माइनस ना होकर, उस केस में हम यहाँ पे जो फैक्टर लेते वो ये वाले लेते, 6x + 4x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन हमारा पॉजिटिव है, तो अंदर पॉजिटिव आना चाहिए, +24 = 0। यहाँ पर ये वाले फैक्टर नहीं लेंगे, नेगेटिव सब्ट्रैक्शन वाले, ठीक है ना। ये एक दूसरा क्वेश्चन आप समझ सकते हैं इसमें, x² - 6x। अब देखिए यहाँ साइन माइनस है, तो ये सिंबल, ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। इन दोनों में से x कॉमन, x - 6 -4 कॉमन, x - 6 ब्रैकेट सेम आ गया, तो x - 6 कॉमन, x - 4, दो इसके सॉल्यूशन यहाँ पर आ गए। अब इसको देखते हैं। अब इस देखिए यहाँ पर जो साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ब्रैकेट ओपन होने पर साइन चेंज नहीं होंगे, और अगर ये नेगेटिव है तो साइन चेंज होंगे। यहाँ पर साइन चेंज होंगे।
इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन, तो x माइनस 12 बचा, और इन दोनों में से 2 कॉमन, तो x माइनस 12 बचा। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हमारे। देन x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 12, एक आंसर। और x प्लस 2 सेकेंड हमारा जो आया था ये वाला, इसमें लिख देता हूँ x माइनस 12 x प्लस 2। तो x प्लस 2 वाले को अगर हम इस 0 को इक्वल्स अलग लेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2। दो इसके सॉल्यूशन फाइंड हो गए, एक पॉजिटिव का 12 और एक नेगेटिव का। इसी तरह से अगर इक्वेशन ये लिखी होती, यहाँ पर पॉजिटिव टर्म होता, तो देखिए सेम है, बस खाली साइन का यहाँ पर डिफरेंस है, इस वाले का और इस वाले का। तो हमने यही फैक्टर इसके जो है, इसमें जो हमने लिए 24 के फैक्टर, वो 2, 12, 2, 6, तो ये 4 हो गए, 6x और 4x ये लिए। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को मैं आपको फॉर्मूला से करके दिखाता हूँ। इसी इक्वेशन को मैं फॉर्मूला से बताता हूँ आपको। एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं धनाचार्य, माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। इसको आप लर्न कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपके आगे बहुत काम आएगा। तो देखिए इक्वेशन भी हमारी अभी वाली 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। कंपेयर अगर मैं इसका कराऊं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है तो हम 1 ले लेते हैं। b इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस 10 एंड c इज इक्वल टू हो गया माइनस 24। ठीक है, अब यहाँ हम फॉर्मूले में इसको वैल्यूज को abc की वैल्यूज को पुट करेंगे। x इज इक्वल माइनस 10, बाहर जो माइनस का साइन था वो फॉर्मूला का ही था, और b हमारा नेगेटिव था तो b को हम अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के नेगेटिव, प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे आएगा 1 इंटू c के प्लेस पे आएगा माइनस 24 अपॉन 2 इंटू a के प्लेस पे 1। तो ये माइनस और अंदर भी माइनस, तो ये हो जाएगा आपकी प्लस 10 प्लस माइनस। अब 10 माइनस 10 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू। अब देखिए 4 इंटू 1 4, और माइनस 24 में इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 96, 24 4 जा 96 अपॉन 2। आगे इसी को 10 पॉजिटिव है प्लस माइनस 196 अपॉन 2। 196 जो स्क्वायर रूट होता है वो 14 का होता है, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे 10 प्लस माइनस 40 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे दो साइन है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग करूं तो पहले तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 10 प्लस 14 अपॉन 2 विच मीन्स 24 अपॉन 2, तो ये एक आंसर आ गया मेरा 12। और दूसरे में x इज इक्वल टू 10 माइनस 14 अपॉन 2 विच मीन्स माइनस 4 अपॉन 2, तो ये आ गया माइनस का 2। तो ये दो वैल्यूज, उसमें भी 12 और माइनस 2 आ रही थी और इसमें भी 12 और माइनस 2 आ गई। अब आगे इस पर कुछ क्वेश्चंस पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले वे से करवा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ। देखिए इनफाइनाइट क्वेश्चंस होते हैं तो सारे तो एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप समझिए कि मैं आपको 10-12 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूँ और फिर उसके बेस पर आप आगे इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2.5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपॉन में 1 लेंगे, पहले इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन को पहले, ठीक है ना। तो इसमें हम अपॉन में 1 अपनी तरफ से लिख लेते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1x, 1 से 1, तो ये x का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x बचा, x का ऊपर x स्क्वायर प्लस x से x गया तो 1 का 1, 1 1 सा 1। ये 2.5 को हम 25/10 लिख लेंगे, 5 से कैंसिल हो रहा है 5 टाइम और 5 से 2 टाइम, क्लियर। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 2 में, और जो 5 है उसका हो जाएगा नीचे इस 1x से मल्टीप्लाई, या x से कह सकते हैं खाली, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। अब इस वाले टर्म को इस साइड ले आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x
ये हमारी बन गई एक इक्वेशन इस फॉर्म में, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करके हम इधर ले आए यहाँ पे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म का थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई, यानी कि 2x² इंटू 2 तो हो गया 4x²। अब 4 के ऐसे फैक्टर जो एडिशन करने पर 5 आ जाए, तो देखिए इसके होंगे 4x प्लस 1x। अगर हम 4x में 1x ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 5x, और 4x का मल्टीप्लाई 1x में करते हैं तो हमारा वही आ जाएगा 2 2 4x²। तो 2x² माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आगे माइनस है का साइन है तो ये चेंज हो जाएंगे अंदर के दोनों साइन। 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल 0। देन इन दोनों में से 2x हमने कॉमन लिया, देन x माइनस 2। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो x था वो नेगेटिव था, ये प्लस का हो गया अंदर ब्रैकेट में, और यहाँ पे जो प्लस का 2 था वो नेगेटिव का 2 हो जाएगा। दोनों साइन चेंज हो गए ब्रैकेट के अंदर के, क्योंकि बाहर मैंने माइनस का लिया हुआ साइन। तो देखिए सी बाहर x माइनस 2 एक ब्रैकेट हो जाएगा और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 2x माइनस 1। ये इसके दो सॉल्यूशन आ गए। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2a का आंसर हो गया, और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, ये माइनस का 1 उधर जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 1/2। एक इसका आंसर हो गया 1/2। ये आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो पहले इसको भी कन्वर्ट करके हम उसी फॉर्म में ले आएंगे। a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 इज इक्वल टू 49। ये हो जाएगा 4x² प्लस 9 माइनस 4 3 जा 12। तो यहाँ लिखेंगे 4x² माइनस 12x प्लस 9, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 49 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 9 और माइनस के 49 से 40 बचेगा माइनस का 12x। अब फिर से वही चीज। अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तीनों टर्म 4 से डिविजिबल हैं, तो हम लिखेंगे डिवाइड बाई 4, और सारे टर्म्स को 4 से डिवाइड दे देंगे। यानी कि इसको अगर 4 से डिवाइड दूं तो ये हो जाएगा x², माइनस इसको 4 से डिवाइड दूं तो ये हो जाएगा 3x, और इसको 4 से डिवाइड दूं तो ये हो जाएगा -3। यानी कि हमारी ये इक्वेशन जो है, और राइट साइड भी 0/4 करूंगा तो 0 आ जाएगा। सारी इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई होकर ये आ गई सिंपल फॉर्म में। अब हमें 10 के फैक्टर करने हैं जिनसे 3 आ जाए माइनस करने पर। तो 10 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 2। अगर मैं 5x में से 2x माइनस करता हूं तो 3x आ रहा है, यानी कि कंडीशन हमारी पहली वाली सही बैठ रही है। और अब यहाँ साइन ये चेंज होगा दूसरी। अब देखिए एक चीज और भी, 5x माइनस 2x अगर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 10x ही आ रहा है इसमें। 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, देन x कॉमन, x माइनस 5 प्लस का 2 कॉमन, x माइनस 5। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 पहला आंसर, और सेकंड ब्रैकेट आएगा x प्लस 2 का, यहाँ लिख देता हूँ x माइनस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। ये इसका एक आंसर, दो आंसर इसके आ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर -4 x प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको करने के दो मेथड है हमारे पास। देखिए या तो हम ये ले सकते हैं कि लेट x प्लस 3 बी के, इस पूरे ब्रैकेट को आप किसी एक वेरिएबल से डिनोट कर लो, तो हमारी इक्वेशन हो गई k² माइनस 4k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 5 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनसे माइनस करने पर 4 आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए, और इसका प्रोडक्ट जो है फर्स्ट टर्म का और थर्ड टर्म का वो 5k² ही है। तो k² माइनस, इसको हम 5k माइनस k लिख देते हैं। 5k में से माइनस k करेंगे तो 4k बचेगा, और 5k का मल्टीप्लाई माइनस k में करेंगे तो माइनस का 5k² आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। तो k² माइनस 5k, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, k कॉमन, k माइनस 5 प्लस 1 कॉमन, k माइनस 5, तो k माइनस 5 और k प्लस 1 दो इसके सॉल्यूशन आ गए। अब इनकी जो वैल्यूज हमने ली थी वही रख देंगे, यानी कि x प्लस 3 माइनस 5
x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 2 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 4। ये दो इसके आंसर आ गए, ठीक है। और दूसरा इसका वे है करने का, या तो हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल लें, और सेकंड मेथड से करेंगे, सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस इस 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर 4x, और ये हो जाएगा माइनस का 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर 6x और 4x ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस का 2x बचेगा, प्लस का 9 और ये माइनस का 17, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 8 बचेगा, 9 और ये हो गए 17, 7 और 1 8 माइनस का। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 8 के ऐसे फैक्टर, क्योंकि यहाँ तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही रहेगा। 8 के ऐसे फैक्टर जिनसे सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए और प्रोडक्ट उनका 8 आए, तो 4 और 2 4x माइनस 2x, 4 में से 2 मैं करके दिखा देता हूँ, 8 2 से गया 4, तो 4 और 2 यहीं पर 2 मिल गए, एक तो 4x और 2x, सब्ट्रैक्ट करने पे 2x आएगा, और मल्टीप्लाई करूँ मैं 4x का माइनस 2x में, तो माइनस का 8x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए आगे जो साइन था वो पॉजिटिव था, तो ये अंदर के ब्रैकेट खोलने पर साइन चेंज नहीं हुए। अब इसमें से x प्लस 4, x कॉमन लिया तो x प्लस 4 बचा, माइनस का 2 कॉमन लिया तो x, और ये बाहर माइनस लेते तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, x माइनस 2 और x प्लस 4, इसके दो सॉल्यूशन आ गए, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 4, ऐसे भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है। देखिए दोनों मेथड से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।